बहुत ही प्यारी सी कोच है, बहुत अच्छा नॉलेज देती है और एक एक चीज आपको ध्यान से सुननी होगी, ठीक है। उनको इनवाइट करना चाहूंगी, ओवर टू लाली मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मेरी तरह एकदम स्वस्थ मस्त खुश है ना। सो थैंक यू सो मच श्वेता मैम, आपकी स्टोरी भी बहुत अच्छी थी और जैसे आपने मेरे लिए बोला मेरे से ज़्यादा स्वीट आप हो, तो थैंक यू सो मच। एंड कर भला तो हो भला, वाह क्या बात है। तो स्टोरी का सार ये है ना, सो कर भला तो हो भला, ऐसा हमें भी सोचना है। और जब हम प्राइम टाइम के साथ आते हैं ना, तो बहुत सारे जो हमारे जाले होते हैं वो ऐसे ही झटक जाते हैं। सफाई हो जाती है ना हर तरीके से, पेट की, मन की, दिमाग की, हर चीज़ की सफाई हो जाती है। मेरी भी हुई, सच बताऊं, बहुत सारी चीज़ें रख के रखी थी। ऐसा मतलब ऐसा टोकरा था बहुत बड़ा सा, भारी सा। जितना बॉडी ने वेट गेन किया था उससे ज़्यादा माइंड ने वेट गेन कर लिया था, है ना। सो वो पूरा के पूरा स्ट्रेस अभी गायब हो गया है। अभी मैं प्रेजेंट में रहना सीख गई हूँ, ना फ्यूचर ना पास्ट। जो अभी चल रहा है, जो प्रेजेंट है, मैं उसमें रहना सीख गई हूँ और ये सारी की सारी देन प्राइम टाइम की है। तो मेरा जो बेस्ट रिजल्ट, अगर मैं बोल सकती हूँ ना कि मेरा बेस्ट रिजल्ट, मैं वेट को नहीं बोलती हूँ मेरा बेस्ट रिजल्ट, जो मेरा स्ट्रेस गायब हुआ, जो मैं सही मायने में अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगी ना, मैं उसको अपना बेस्ट रिजल्ट मानती हूँ। सो नए मेंबर्स के लिए मेरा नाम लाली है। 1.5 साल हुआ है मुझे इस कम्युनिटी में। जब मैं आई थी तब ऐसी नहीं थी, 1 मिनट बैठना बहुत मुश्किल था। जब मैंने फर्स्ट सेशन अटेंड किया था तो ऐसे रोते रोते अटेंड किया था, ऐसे कर रही थी, ऐसे कर रही थी, खड़े हो रही थी, बैठ रही थी, पता नहीं क्या क्या कर रही थी, क्योंकि इतना भयंकर बैक पेन हो रहा था मुझे, बैठ नहीं पा रही थी। और आज देखिए आपके सामने बैठूंगी 1 घंटा मस्त, है ना, लाइव एग्जाम्पल। सो पूरे 2-3 महीने तक ऐसे ही रहा, मतलब बहुत मुश्किल से किया, लेकिन मैंने किया, मैंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा लगने लगा। कुछ कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलने लगी जो मुझे पहले कभी नहीं पता थी, तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा। और धीरे 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 कब मेरा बैक पेन गायब हो गया, कब मेरी गठान गायब हो गई और कब मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, मुझे पता नहीं चला। और मैंने ये चीज़ भी फील की है कि आप हमेशा ट्रांसफॉर्म होते रहते हो, और यदि आप हमेशा ट्रांसफॉर्म होते रहोगे ना, वही सही मायने में लाइफ है। एक जगह आकर के अगर हम स्टिल हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें रुक जाती है ना। सो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यूअस है, चला जा रहा है। कभी कुछ होता है चेंज, कभी कुछ चेंज होता है, कभी मैं खुद ट्राई करती हूँ, कभी अपने आप हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, बदलती जा रही हैं और डेफिनेटली बदलती रहेंगी। मैं मेरे बेस्ट वर्जन पे आती रहूँगी। है ना। सो ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन था। इतना सारा मैंने वेट लॉस किया और साथ ही साथ में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे हमेशा से थी, हमेशा से परेशान करती थी। जैसे मुझे लाइपोमा हो गए थे, पीसीओएस हमेशा से था, पीसीओडी मतलब सीवियर वाला था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि ऑटोमेटिकली रिवर्स हुई जब मैंने अच्छा खाना खाना स्टार्ट किया, अपना ध्यान रखना स्टार्ट किया, प्राइम टाइम से जो सिखा रहे थे उनको अप्लाई भी करना स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कि यहाँ से सीख लिया और छोड़ दिया, उनको अप्लाई भी करना स्टार्ट किया। और सिर्फ मैंने नहीं, मेरे घर में भी सभी ने धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को अप्लाई करना स्टार्ट किया। हमने हर एक चीज़ को चेंज किया, आप मानेंगे नहीं, नमक तक को चेंज किया हमने, और अभी भी करते हैं। अभी भी अगर कोई चीज़ हमको समझ में आ जाती है ना कि अरे यार ये हम गलत कर रहे हैं, तो हम उसको चेंज कर देते हैं, इमीडिएटली चेंज कर देते हैं। हम बिल्कुल सोचते नहीं हैं उसके बारे में कि करें नहीं करें, क्या करें, कर देते हैं चेंज। तो पहले हम व्हाइट सॉल्ट खाते थे, नमक की बात है तो मैंने सोचा मैं बता देती हूँ। व्हाइट सॉल्ट खाते थे, फिर अपने नॉलेज से, खुद के नॉलेज से उसको पिंक किया कि नहीं अब हम पिंक सॉल्ट खाएंगे, हेल्दी खाएंगे, है ना। फिर उसके बाद जब यहीं किसी सेशन के दौरान समझ में आया कि जितना इम्पोर्टेंट व्हाइट सॉल्ट है उतना ही इम्पोर्टेंट पिंक सॉल्ट भी है, तो फिर हमने उसको मिक्स करके यार ऐसा अपना कुछ वर्जन बना के फिर उसको लेना स्टार्ट किया कि कौन सा नमक पका हुआ आप खा सकते हैं, कौन सा आप कच्चा खा सकते हैं, है ना, इस तरीके की कुछ चीज़ें।
तो ऐसी जब हम चीज़ें सीखते हैं छोटी छोटी, इमीडिएटली अप्लाई कर देते हैं। तो प्राइम टाइम में आने का मकसद यही है कि हम सीखें और उसे हम अप्लाई करें। हमारे पर्सनल कोच जो रहते हैं वो तो हमें बताते रहते हैं कुछ कुछ चीज़ें पर्सनली, लेकिन प्राइम टाइम से बहुत सारा ऐसा नॉलेज मिलता है जो हम 1-on-1 या कॉल पे, आपका कोच आपसे हर टाइम नहीं शेयर कर सकता है ना। सो जब हमें नॉलेज मिले तो या तो हम उसे लेके इमीडिएटली चेंज कर दें ताकि उसको याद रखने की ज़रूरत ना पड़े, अदरवाइज हम लिख करके रख सकते हैं अपने पास, ताकि इन फ्यूचर में किसी को हमारे हेल्प की ज़रूरत पड़े तो हम उसे हेल्प कर सकें, है ना। बहुत सारे लोग मनी वाइज, सेवा वाइज बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं, है ना। यदि हम किसी को स्वास्थ्य वाइज हेल्प करते हैं, मतलब उसका स्वास्थ्य ही अच्छा करते हैं या हेल्प कर दे थोड़ा बहुत, तो कितनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, है ना। सो अभी तक ब्लेसिंग्स सिर्फ डॉक्टर्स को मिलती थी, लेकिन अब हम भी आ रहे हैं उनके साथ साथ में, उनके लाइन में, है ना। तो हम सब चाहते हैं ना कि हम करें ऐसा, तो उसके लिए हमें प्राइम टाइम का नॉलेज पूरा लेना है और वो नॉलेज को बांटते रहना है, बांटना है सबको। ऐसा नहीं रखना है कि कुछ मिल गया है तो अपने पास रख लिया, किसी को दिया नहीं, ऐसा नहीं करना है, सभी को बांटना है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगी कि नारद जी एक बार ना बहुत गुस्सा हो गए और गुस्सा होकर पहुंच गए भगवान जी के पास और उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों करते हो आप, हमेशा जो अच्छा करता है उसके साथ बुरा करते हो और जो बुरा करता है उसके साथ अच्छा करते हो। तो भगवान जी ने कहा भाई आज क्या हो गया, आपको इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो, कुछ बताओ तो सही। तो उन्होंने बोला कि मैं आ रहा था कहीं से, मैंने देखा कि एक गाय गड्ढे में गिरी हुई है, उधर से एक चोर निकल के गया। चोर ने उस गाय को देखा कि वो तकलीफ में है, गिरी हुई है गड्ढे में, लेकिन उसने उसकी हेल्प नहीं की और चला गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वहां से एक साधु निकल रहा था, साधु गुजर रहा था। उसने उस गाय को देखा, गड्ढे में तकलीफ में देखा, उसने उस गाय को बचाया। उसको गाय को बचाने के चक्कर में, बाहर निकालने के चक्कर में साधु को भी बहुत सारी चोटें लगी, लेकिन फिर भी उसने बचाया। और थोड़ी देर बाद फिर मैं देखता हूँ कि थोड़ी दूर जाके उस चोर को अशरफियों का बड़ा सा झोला मिल गया, बहुत सारा पैसा मिल गया, और साधु थोड़ी देर दूर बाद चल के गया तो वो गड्ढे में गिर गया। ये कैसी बात होती है, आप ऐसा क्यों करते हो, हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों करते हो। तो फिर भगवान जी ने कहा भाई साहब थोड़ा सा शांत रहिए, मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया या ऐसा उनके साथ क्यों हुआ। उन्होंने बताया कि चोर के पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म थे, बहुत अच्छे कर्म थे, उसको बहुत सारी चीजें मिलने वाली थी, धन दौलत बहुत सारी चीजें, लेकिन उसके गंदे कर्मों के वजह से, खराब कर्मों के वजह से सिर्फ उसको वो अशरफियों का एक झोला मिला। और साधु थोड़ी दूर बाद जाके मरने वाला था, लेकिन उसके अच्छे कर्मों की वजह से वो सिर्फ गड्ढे में गिरा। तो अभी कैसे चेंज हो गई ना स्टोरी। सो हमें हमेशा बड़ी पिक्चर देखना चाहिए। अभी अगर कुछ खराब हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पूरी लाइफ ही खराब है या हमारे साथ ऐसा ही ऐसा होता है ना, या अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो होता है वो सभी अच्छा होता है, चाहे आज वो गलत सिचुएशन लग रही है, हमें गलत लग रहा है, लेकिन वो डेफिनेटली हमारे अच्छे के लिए ही होता है ना। आप सब भी मानते हैं ना इस चीज को। तो हमेशा ऐसा ही सोचिए, जब भी कोई तकलीफ आए ना, जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था, डॉट नहीं देखना है, पूरा पेपर देखना है। तो इसको भी हम पॉजिटिवली ले सकते हैं, है ना, कि हो सकता है इससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता था, बट हमारे अच्छे कामों की वजह से या हमने कुछ अच्छा किया इसलिए सिर्फ इतना हुआ। तो ऐसा सोच सकते हैं, है ना। तो देखिए मेरे भैया ने भी थोड़े दिन पहले मुझे यही बोला था, मैं परेशान हो रही थी कुछ चीज़ों को लेकर, तो भैया बोले इतनी सी चीज़ को लेकर परेशान है, बॉडी में तो और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो तुझे आज तक पता भी नहीं होंगी और आगे चल के भी कभी पता नहीं होगी, उसका क्या। मैंने कहा हाँ यार ये भी तो बात है, ये भी तो पॉइंट है कि कुछ चीज मुझे अभी मालूम पड़ गई तो मैं इतना परेशान हो रही हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो मुझे पता ही नहीं है अभी, उनका क्या।
तो ऐसा सोच सकते हैं, है ना। तो कभी भी आपको अगर कोई सलाह दे तो उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। कभी गुस्सा करके चिढ़ करके हम ना खराब कर देते हैं चीज़ों को। पहले मैं ऐसा ही करती थी, मुझे कोई भैया समझाने आते थे या दीदी समझाने आते थे, चिढ़ जाती थी कि अरे यार क्या है, ज्ञान ही बांटते रहते हैं जब देखो तब, जब देखो तब। पर अब मैं उस ज्ञान को थोड़ा पॉजिटिवली ले लेती हूँ। सो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, बहुत ही शानदार है। कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी बताऊंगी, कुछ चीज़ें आराम से बताऊंगी, तो आपको ध्यान से सुनना है ना। जल्दी जल्दी इसलिए बोला क्योंकि मुझे पता है कि टाइम कम पड़ने वाला है, क्योंकि मैं डेफिनेटली बहुत सारी बातें भी करने वाली हूँ आज साथ साथ में। तो जब मैं जल्दी जल्दी बताऊँ तो जल्दी जल्दी सुन के उसको ले करके फटाफट लिख लेना शॉर्ट में, ठीक है। और तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कि किस तरीके से, मैंने पिछले सेशन में ही बता दिया था कि आगे क्या रहने वाला है। तो हमारा टॉपिक रहेगा कि मोबाइल किस तरीके से हमारे ब्रेन को चेंज कर रहा है ना। मोबाइल कैसे चेंज कर रहा है हमारी पूरी लाइफ को। तो पता है, एक रिसर्च के बाद पता चला, एक रिसर्च किया अभी, और उसके बाद पता चला कि 2007 के बाद लोग बहुत अकेला फील करने लग गए, बोर बहुत ज्यादा होने लग गए, परेशान बहुत ज्यादा होने लग गए, टेंशन कुछ ज्यादा ही लेने लग गए। तो ऐसा क्या हो गया 2007 के बाद? एक इंटरव्यू में स्टीव जॉब्स से किसी रिपोर्टर ने, है ना, पूछा, जर्नलिस्ट पूछा कि भाई आपके बच्चों को कौन सा एप्पल का डिवाइस पसंद है ना। स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर है ना, आपको सबको पता होगा। तो उनसे पूछा कि आपके बच्चों को कौन सा एप्पल का डिवाइस पसंद है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो मेरे बच्चों को आईपैड या कोई भी डिवाइस देखने नहीं देता हूँ, वो नहीं देखते, अलाउड नहीं है उन लोगों को। तो उन्होंने पूछा भाई ऐसा क्यों, आप दुनिया को बांट रहे हो और आपके बच्चे नहीं देख रहे हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि एक्चुअली वी डोंट अलाउ आईपैड क्योंकि हमें लगता है कि ये बहुत डेंजरस है। हमें पता है कि ये बहुत डेंजरस है और डेंजरसली आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है, इसलिए हम हमारे बच्चों को नहीं देखने देते। सोचिए, जो दुनिया को बांट रहा है एप्पल के फ़ोन, आईफोन, और वो हम अपने बच्चों को नहीं देखने दे रहे हैं ना। सो कुछ चीज़ें मुझे पहले से पता थी, इसलिए मैंने मेरी डॉटर को ऑनलाइन जब करवाया तो उसको आईपैड या ऐसी कोई डिवाइस, छोटी डिवाइस नहीं ला के दी, मैं उसको लैपटॉप ला के दिया कि वो एक जगह से दूसरी जगह ऐसा फ्रिक्वेंटली लेके नहीं जा सके। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, उसको गिफ्ट में मिल गया आईपैड, बट क्या कर सकते हैं। थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस फिर भी लगाती हूँ मैं उसको कि नहीं, हमें एक जगह से दूसरी जगह बार बार नहीं लेके जाना है, एक जगह पर स्टिल रहना है, ज़्यादा देर देखना नहीं, बहुत सारी चीज़ें। तो अब भी कंट्रोल जो करना है वो चल रहा है, बट ये है कि सच में डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हमें बहुत एडवर्सली इफेक्ट कर दी है। सेम बिल गेट्स ने भी यही कहा इंटरव्यू में कि वो भी अपने बच्चों को 16 साल की उम्र तक देखने के लिए नहीं देंगे, और वो अगर देते हैं तो डमी फ़ोन देते हैं। डमी इन द सेंस कि जिससे सिर्फ कॉल लगाया जा, मतलब उनका मतलब था कि जिससे सिर्फ कॉल लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते उस मोबाइल में, ऐसा फ़ोन दिया हुआ है उन्होंने उनके बच्चों को। तो आज के सेशन का पर्पस भी यही है कि हम जान सकें कि ये कितना बुरा है, और साथ ही साथ में इसके साथ हमारा रिलेशन भी कितना हम अच्छा से अच्छा कर सके, ताकि ये हमारे लिए सही, जो पॉजिटिवली यूज़ होना चाहिए वो हो, है ना। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे। तो भी बात तो कोई करेगा नहीं हैंड रेज करके, मुझे ही जाना पड़ेगा। तो मैं रेखा मैम से बात करूँ क्या? रेखा चौहान मैम, आप बात करेंगे? आप बस अनम्यूट का ऑप्शन है, आ गया, अनम्यूट पे क्लिक करिए। क्या बात है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मैम आप? बढ़िया हूँ। क्या? आप कैसे हो? मैं भी एकदम मस्त मैम, एकदम मस्त। और आपकी स्माइल और आपसे बात करके और ज्यादा मस्त हो गई। आपका भी खिला हुआ चेहरा देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मैम आपको कितना टाइम हुआ? मैं तो आपसे पहली बार बात कर रही हूँ ना शायद। मुझे तो एक सप्ताह ही हुआ अभी। क्या बात है, एक सप्ताह ही हुआ है? कैसा लग रहा है और आपको? बढ़िया, आपके अनुभव सभी लोगों के सब सुनती जा रही हूँ, बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं भी इसमें जुड़ गई हूँ आपकी कमेटी से। अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे पास में हाँ हाँ मैम बोलिए। प्रोडक्ट भेजने वाले हो मेरे पास। हाँ हाँ हाँ।
क्या बात है। देखो तो मुझे वेट कम करना है। अरे बिल्कुल हो जाएगा, वेट तो ऐसे मतलब जादू से जाएगा इधर कोई। मैं दर्द करते मैम तो और फिर सांस फूलती, चलती हूँ तो सांस फूलती है। हाँ हाँ ये इसीलिए मैंने कहा कि मेरे कॉलोनी में क्या उपाध्याय सर बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं हाँ ऐसा नाम से, हाँ। तो उन्होंने ही मुझे बताया है कि आप इससे हमारी कमेटी से जुड़ जाओ तो बहुत आपको फायदा हुआ होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। तो मैम देखिए, आपसे आगे मैं बात करूँ उसके पहले सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि रेखा मैम को हम सब वेलकम करेंगे, एक साथ करेंगे, है ना। तो हमारी फैमिली में कोई आया और हम वेलकम नहीं करें और वो भी बहुत दिल से, दिल खोल के, तो मजा नहीं आएगा। सभी के पास अनम्यूट का ऑप्शन आएगा और सब वेलकम करेंगे। तो वेलकम रेखा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी फैमिली में, है ना। वेलकम रेखा मैम, वेलकम, स्वागत है आपका। क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग। सो मैम मैं आपको एक बार और अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। सो ओके, सो मैं एक बार और आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, है ना। अभी एक सप्ताह में आपने कुछ बदलाव किए हैं आपकी दिनचर्या में, आपके खाने में? नहीं पर वो प्रोजेक्ट आ जाएगा ना, जैसे करूंगी मैं, जैसा ही मेरे कोच जैसे बताएंगे वैसे ही फॉलो करूंगी मैं। मैंने ठान लिया कि अब वो जैसा ही मुझे मतलब समझाते जाएंगे, बताएंगे, बस वैसे ही करूंगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम। इतना जब इनोसेंटली आप करेंगे ना, तो आप देखिएगा जब मैं अगली बार आपसे बात करूंगी ना, तो आप बोलते हुए नजर आएंगे कि मैंने 3 किलो 5 किलो वजन कम कर लिया है ना। वही तो बताना है आपको। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। थैंक यू सो मच मैम। और आपकी ये खुशी बता रही है कि रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम स्वाति मैम से भी एक बार बात करेंगे और फिर उसके बाद कमलेश सर से बात करेंगे, है ना। तो आप दोनों रेडी रहिएगा। स्वाति मैम आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मैम आप? बढ़िया है, आप सब कैसे हैं? सब एकदम मस्त और बढ़िया है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं खरगोन जिले के रजूला से बात कर रही हूँ। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। तो सुबह सुबह के काम में टाइम मिल जाता है आपको? टाइम तो नहीं मिल पाता, लेकिन समय देना पड़ता है। आजकल क्या है कि समय का सभी के पास अभाव है। सही है, पर अपने लिए समय निकालना पड़ता है, इसलिए आपने निकाल लिया है ना। समय निकालना जरूरी है। क्या बात है मैम, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, है ना। सुबह सुबह से पिंक साड़ी में, साड़ी है सूट है? नहीं, सॉरी। अच्छा, क्या बात है, मस्त लग रहे हैं आप। सो मैम आपको कितना टाइम हुआ है? मैम मेरे को आज 12 दिन है। क्या बात है, 12 दिन हुए हैं। और आपने फ्यूल चख लिया? आ गया आपके पास फ्यूल? हाँ, या नहीं, फ्यूल को अभी टाइम है। अच्छा, फ्यूल नहीं आया अभी? नहीं, फ्यूल का भी टाइम है, मतलब 8 से 9 के बीच में। अच्छा, मतलब फ्यूल आप 8 से 9 के बीच में लेते हैं? हाँ। हाँ, तो आपको कैसा लगा, स्वाद कैसा लगा, टेस्ट कैसा लगा? मेरा बादाम का फ्लेवर है, अच्छा लगा, टेस्ट बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। वैसे मैम, हाँ हाँ, भूख नहीं लगती है, एनर्जी मिलती है उससे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। सो ऐसा रहता है कि जब हम हमारी बॉडी में सारे पोषक तत्व पहुंच जाते हैं ना, तो भूख ज्यादातर बिना टाइम के भूख इसीलिए लगती है क्योंकि हमारे पास जो बॉडी को चाहिए न्यूट्रिशन वो होता नहीं है, तो वो बार बार क्रेविंग करती है, उस न्यूट्रिशन की क्रेविंग करती है और हमको लगता है भूख लग रही है ना। सो इसीलिए हमको भूख का एहसास तब नहीं होता है जब हमारा जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो संतुष्ट होते हैं। तो मैम इसके बाद आपको कैसा लगता है जब आपने ये, कितने दिन हो गए आपने लेना स्टार्ट कर दिया? मैंने 21 को लिया था। हाँ 21 को, हाँ इसलिए मतलब गुरुवार से मैंने ट्राई किया था। हाँ। तो आज मेरे को 12 रोज हुए हैं, तो इसमें मतलब काफी चेंजेस आया हुआ है। अच्छा, ओके। और वेट में कुछ बदलाव फील कर रहे हैं आप? हाँ, 4 किलो वेट कम हुआ है। हाँ 4 किलो। मैम क्या बोल रहे हैं आप? मेरे से पूछो यार, 4 किलो कम करना क्या होता है? अब देख,
मेरे घर जो मशीन है ना, मिर्ची तोलने वाला काटा है ना, हाँ। तो उससे मैं ट्राई करती हूँ। हाँ तो मैंने उससे ट्राई किया है, तो मेरा 76.2 तो शायद था उस दिन, जिस दिन मैं प्रोडक्ट लेने गई थी ना उस दिन। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने आज तो नहीं तोला, लेकिन मैंने कल दोपहर में 3-1 बजे तोला था। तो 73 160 बता रहा था। ओ माय गॉड, शानदार शानदार। मतलब ये तो मैं अकेले बोल ही नहीं सकती, इसके लिए तो सभी की हेल्प चाहिए। प्लीज सबको बोलना है, आप सबको बोलना है कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या शानदार रिजल्ट है। मैं पूरी सिद्धता के साथ मैंने किया भी थी। बहुत शानदार रिजल्ट है स्वाति मैडम, बधाई हो। क्या बात है, क्या बात है मैम। एक बार और अब आप बताइए कि आपने कितनी शिद्दत से किया, क्या क्या किया, कोच की सारी बातें फॉलो की, आप बताइए। आप मैं जैसे यार बैठकर सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया और सही समय पर मुझे कम्युनिटी में आने को बोला है, और उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं इतनी परेशान हो गई थी हेल्थ के कारण कि मुझे कुछ उपाय नहीं नजर आ रहा था। मैंने मतलब हर वो उपयोग किया जो सेहत की मतलब वेट लॉस के लिए, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं असर हुआ। लेकिन इससे मुझे काफी फर्क पड़ा, एक चेहरे पर भी, बॉडी पर भी, और मुझे मतलब पैर दर्द होता था रात में। हाँ। और मैं वेट लॉस के लिए मतलब एक रात नहीं ऐसी देखी, उस रात को मैं रोई नहीं कि दिन में आज रोई नहीं कि मेरा वेट कैसे कम होगा, मेरा वेट कैसे कम होगा। पर पता नहीं, वो तो योग सहयोग की बात है कि उस दिन विनोद भैया मिल गए थे और उन्होंने मुझे आर्किटेक्चर के बारे में बताया। तो ये गुरुजी ने जो मुझे बताया है उसके तहत मैं करती गई और पूरा नियम के साथ मैंने पालन भी किया, योग भी किया, रनिंग भी की, वॉकिंग भी की, वर्कआउट भी किया। क्या बात है। पहले आप कर पाते थे इतना, मतलब ऐसा वॉकिंग वगैरह, जैसे आपने बताया आपके पैर दर्द करते थे, तो आप कर पाते थे क्या? नहीं, पेट दर्द करता था, अच्छा। क्या तो बात। रात में, दिन में नहीं करता था वो, हाँ। रात में करता था। और रात में मतलब इतना दर्द करता था कि मैं यदि अपन एक अवस्था में यदि सोए है ना करवट लेकर, तो अपन दूसरी अवस्था में सो नहीं सकते, इतना दर्द मेरे को होता था। पर मैं किसी को बोलती नहीं थी, अपना गम अपने पास रखो, इसलिए मैं कुछ बोलती नहीं थी किसी को भी। पर मैं इतनी तंग आ गई थी कि मैंने फिर मेरे को सुझा नहीं उसके बाद, क्योंकि पढ़ाई से भी निरस्त हो गई थी, सब काम हो गया था, लेकिन एक चिंता की थी कि इस समय में अब सगाई का समय आ गया। मुझे सगाई की टेंशन थी, क्योंकि बहुत सारे लड़कों ने मुझे सगाई के लिए मना कर दिया था कि लड़की सुंदर है, स्वभाव भी सुशील भी है, लेकिन क्या है कि हेल्थ है, इस कारण मुझे दिक्कत आ रही। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, वाकई में मुझे नई जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं दर्पण के सामने खड़ी होकर यही बोलती हूँ कि नई जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। क्या बात है, क्या बात है मैम, अमेजिंग। मतलब इतनी अच्छी बातें देखिए, आप सीख सकते हैं। मैं इसीलिए बोलती हूँ एक्सपीरियंस से भी सीखना। मैम ने क्या बोला, वो खुद को आईने में देख करके बोलते हैं, है ना, अपनी नई जिंदगी के लिए अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं ना, तो हम सीख सकते हैं, हम भी ऐसा कर सकते हैं ना। कितनी अच्छी बात बताई जी मैम। खुद से बड़ा कोई हम सफर नहीं होता, इसलिए मैं दर्पण के सामने हमेशा बोलती हूँ। पहले तो मैं गुरुजी परम पिता वो आर पाटीदार सर को बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा बताया है कि कैसे क्या करना है। उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार, विनम्र सहित सादर नमन। क्या बात है, बहुत बढ़िया मैम। आपसे बात करके मुझे इतना अच्छा लगा, लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि मतलब एज वाइज तो भले ही मैं बड़ी हूँ, लेकिन नॉलेज वाइज डेफिनेटली मुझे छोटा फील हो रहा है आपके सामने। सिर्फ मुझे नहीं, डेफिनेटली बहुत सारे हमारे यहाँ फैमिली मेम्बर्स और भी होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि ये छोटी एज में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना। सो अमेजिंग, थैंक यू सो मच। मेरी आंखों में आंसू हैं, आई डोंट नो और किस किस को इमोशनल हुआ इनकी बातों की वजह से, इनकी नॉलेज की वजह से, और इनके इतना मतलब डीपली जाके अपने कोच के लिए ये फीलिंग रखना बहुत बहुत अमेजिंग मैम। थैंक यू सो मच। मुझे बात करके इतना इतना अच्छा लग रहा है ना आज, लिटरली स्वाति मैम आपने मेरा दिन बना दिया है ना। और एज में छोटे हो, लेकिन डेफिनेटली आज से
अपने नॉलेज और इसे इतना इम्प्रेस कर दिया है कि मैं आपको अपने से बड़ा मानने लगी हूँ, है ना। सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात मतलब ऐसा ही है कि हर कोई है ना, क्या मालूम क्या चीज है, क्या है, एक आकर्षित करने वाली चीज है। कोई भी मुझसे है ना बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। पता नहीं ऐसी क्या लगन है, क्या आज की वाणी में मिठास है। बिल्कुल मैं बिल्कुल। यही बोलती हूँ कि मेरी जीवा पर माँ लक्ष्मी का आसन हो और कंठ में माँ सरस्वती का आसन हो और सभी को स्वस्थ सुखी संसार जीवन। मैम थोड़ी देर पहले जैसे आपने बोला ना कि आपको लड़कों ने रिजेक्ट किया, बाय गॉड दिल से बोल रही हूँ, एक एक की किस्मत खराब थी, एक एक की किस्मत खराब थी। है ना। ये बात तो है कि मुझे हर किसी ने बोला, बहुत सारों ने बोला कि लड़की अच्छी तो है, सुंदर है, लेकिन थोड़ी मोटी है, थोड़ी मोटी है, बहुत बोला। लेकिन मैंने कभी दिल पे नहीं लिया। मैंने कहा व्यक्ति जैसा मिला है अपने को वैसा स्वीकार करना है। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब लग रहा है कि हो जाएगा। अरे होगा, बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए आपको इंतजार भी करना पड़ा, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी का इंसान आपको मिलना जरूरी है ना। सो इंसान की जब तक कोई कदर ना करे, ऐसे इंसान के पास रहने का भी कोई मतलब नहीं। सो आपकी फ्रीक्वेंसी का, आपके वाइब्रेशन का कोई मिलेगा ना आपको, वहीं पे होने वाला है। सो डेफिनेटली। और आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी बहुत जल्दी आने वाला है, और मैं वेट कर रही हूँ उसका। पाटीदार सर उन्होंने ऐसा ही बोला था कि हीरे की परख तो अंधेरे में होती है, और ये लड़की हीरा है, इसको ले जाने वाला बहुत किस्मतशाली होगा। उन्होंने ऐसा बोला तो उस दिन से मुझे लगा कि मैं वाकई में अपने में दम है। लेकिन अपन जाहिर नहीं करते, कोई व्यक्ति सामने वाला खुद नोटिस कर लेता है, क्योंकि व्यक्ति तन से नहीं मन से सुंदर होना चाहिए। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी कहा मैम ने, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और पता नहीं आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही क्यों ना सेशन ले लो। मैं वो चीज़ दे भी पाऊंगी कि नहीं दे पाऊंगी पता नहीं मुझे। सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पर फिर भी मैं आपसे आपकी एज पूछ ही लेती हूँ, मुझे भी तो पता चले कि मेरा नॉलेज कहाँ कितना नीचे है, अभी मुझे और कितना अपग्रेड करना है। तो आपका एज अगर आप माइंड ना करें तो बता दें। मेरी एज 24 है। क्या बात है, बहुत बढ़िया मैम। 24 में ऐसी बातें करना। मैं अपना 24 का बताऊं तो मैं तो पता नहीं किस दुनिया में रहती थी, क्या था वेट और ये और वो, पढ़ाई के अलावा कुछ समझ नहीं आता था। नहीं, मैं बीएससी करती थी ना, जब से मैंने ये सब ट्राई किया था। हाँ। लेकिन मैंने उसके बाद में बीएससी किया, फिर मैंने उसके बाद में डीएड किया, फिर एमए इंग्लिश से किया, एमए हिंदी से किया, पीजीडीसीए किया। इन सब के बीच में मैं खेत का काम भी करती थी, पढ़ाई भी करती थी, बाड़े का गोबर भी निकालती थी, घर का भी काम करती थी, और मेरी हेल्थ के बारे में भी मैं सोचती थी। क्या इतना मतलब काम का प्रेशर होने के बाद भी मैं मेरी हेल्थ के लिए मतलब प्रयास करती थी निरंतर। मैंने दृढ़ता से प्रयास किया भी था, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं खाना पीना छोड़ दूँ। मैंने कम से कम 5-6 महीने खाना भी छोड़ दिया था। तब फिर बाय चांस अभी उस दिन में खरगोन गई थी, मेरा रिचार्ज का पेपर था। तो उस दिन मेरे को समय लग गया था, तो महंगा घाटे के पास विनोद भैया मिल गए थे। वो मुझे घर ले गए थे, फिर उन्होंने मुझे आर पाटीदार गुरुजी के बारे में बताया। बोले कि इनसे राय लेना। फिर मैंने पाटीदार गुरुजी से बात की, फिर उन्होंने मुझे इसमें शामिल किया। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ। भगवान के साथ नमन। बहुत ही शानदार, अमेजिंग। थैंक यू सो मच मैम। आज तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, और थैंक यू सो मच। डेफिनेटली हम और एक बार बात करेंगे। कब बात करेंगे? एक बार और, जब आपका 5 kg का रिजल्ट फिर से आने वाला है ना। सबका फोटो पुराना जरूर से सेव करके रखना, तो हमको पता तो चले कि स्वाति मैम क्या थे और क्या हो गया, है ना। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो देखिए हमारा सेशन तो स्वाति मैम ने कंप्लीट कर दिया है ना, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी बता दिया और बहुत सारा ज्ञान भी दे दिया है। तो किन किन लोगों को अच्छा लगा। तो चलिए अब हम हमारा सेशन भी आगे बढ़ाते हैं, है ना। हमें तो हमारे फ़ोन के साथ हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा करना है ना। फ़ोन ऐसी चीज़ है जो हमेशा आजकल हमारे साथ है। जैसे हमारे फैमिली मेम्बर्स दूसरे हमारे साथ है, ऐसे ही फ़ोन भी हमारे साथ है। तो फ़ोन के साथ भी हमें हमारा रिलेशन अच्छा करना है। उसके लिए 3 स्टेप्स हैं। हमारा सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारा फ़ोन हमारा ब्रेन को किस तरीके से हैक कर रहा है। दूसरा ये बताऊंगी कि किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है ये हमारा फ़ोन हमारे ब्रेन पे।
और तीसरा हम जानेंगे कि किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं हम हमारा रिलेशन फ़ोन के साथ। तो देखिए जहाँ तक पहुँच जाएंगे और जो बच जाएगा वो हम नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा फ़ोन किस तरीके से हमें हैक कर रहा है, तो देखिए हमारे ब्रेन को हैक करने की शुरुआत कहाँ से होती है, प्लेजर एक्टिवेशन से। मतलब फ़ोन हाथ में लेते ही प्लेजर एक्टिवेशन है ना। सो फ़ोन हाथ में लेते ही हमें मज़ा आने लगता है, अच्छा लगने लगता है, और जो भी हर वो चीज़ जो करने में हमें मज़ा आता है हम उसको बार बार करते हैं, है ना। और खुशी देता है, जैसे कि इंस्टाग्राम खोला, कोई अच्छी फ़नी सी रील आई, ये हुआ वो हुआ, छोटे छोटे से 1-1 मिनट के शॉर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है, कहानियाँ देखने को मिल जाती है, तो हमें अच्छा लगता है। तो जब हमें अच्छा लगता है तो हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है जिसको डोपामाइन बोलते हैं, है ना। सो डोपामाइन रिलीज होता है जब हमें कोई भी चीज़ अच्छा फील करे, सिर्फ मोबाइल नहीं, आपको अगर पढ़ना अच्छा लग रहा है तो भी डोपामाइन रिलीज होता है, खाना अच्छा लग रहा है तो भी डोपामाइन रिलीज होता है, कोई भी एक्टिविटी, घूमना अच्छा लगता है तो भी डोपामाइन रिलीज होता है। तो जो भी चीज़ें अच्छी लगती है वो सारी चीज़ों से डोपामाइन रिलीज होता है। और सिर्फ रिलीज तब नहीं होता जब हम वो एक्टिविटी करते हैं, जब हम उस एक्टिविटी के बारे में सोचते हैं तब भी डोपामाइन रिलीज होता है। जैसे कि आपको कोई खाना अच्छा लगता है, आपने उसे खाया नहीं लेकिन उसके बारे में यदि सोचा तो भी डोपामाइन रिलीज हो जाएगा, है ना। मोबाइल में या कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देखने का सोचा कि यार मैं 1-2 घंटे बाद ये देखूंगा या देखूंगी, तो भी डोपामाइन रिलीज हो जाएगा। तो डोपामाइन इस तरीके से रिलीज होता है ना। तो कोई भी ट्रैवल हो, गेम हो, खाना हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। अभी बात यहाँ पर प्लेजर की नहीं है, खुशी की नहीं है कि कोई चीज़ खुशी देती है और हम वो करते हैं तो वो हमारे लिए सही नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, मोबाइल के साथ स्पेशली, दूसरी चीज़ों के साथ नहीं, मोबाइल के साथ, कि मोबाइल हमें प्लेजर लूप में ले जाता है। लूप यानी कि साइकिल, प्लेजर लूप। तो प्लेजर लूप क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हमने जैसे कुछ किया, खुशी मिली, डोपामाइन रिलीज हुआ, है ना। फिर जैसे ही डोपामाइन रिलीज होता है वो नॉर्मल लेवल पे आता है, जो हार्मोन है जो हमको खुशी देता है वो नॉर्मल लेवल पे आता है। मतलब फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं कि ठीक है हम उतना खुश नहीं है, नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन ब्रेन को अब क्या चाहिए, फिर से खुशी चाहिए, फिर से वो चीज़ चाहिए। तो वो क्या होता है, फिर से डोपामाइन का रश चाहिए, मतलब फिर से डोपामाइन रिलीज करने के लिए मांग रहा है ब्रेन। तो हम क्या करते हैं, फिर से क्रेव करने लगते हैं, मन करता है कि करें वो कर लेते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं, या खाना अगर किसी को पसंद है तो खा लेते हैं, ऐसा मन करता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर से वो चीज़ को करते हैं। जैसे मोबाइल उठा लिया, अब क्या हुआ, फिर से डोपामाइन रिलीज हुआ, फिर से डोपामाइन नॉर्मल हुआ, फिर से डोपामाइन को, ब्रेन को डोपामाइन का रश चाहिए। अब ये क्या बन गया है, साइकिल बन गई, नेवर एंडिंग साइकिल बन गई। मतलब खुशी चाहिए, खुशी नॉर्मल होती है, फिर से खुशी मांगते हैं, ब्रेन फिर से वो चीज़ मांगता है, फिर से हम वही करते हैं, तो ऐसी साइकिल बन जाती है। तो आपने देखा होगा कि बच्चों के साथ यही होता है, थोड़ी देर मोबाइल चलाएंगे, फिर लगता है अरे यार अब नहीं चलाना, बोर हो गए, थोड़ा देर खेलेंगे इधर उधर, फिर से थोड़ी देर बाद आएंगे और बोलेंगे कि अभी ये चाहिए, है ना। तो ये लूप है, ये प्लेजर लूप है, ये साइकिल है, इसमें हम फंस जाते हैं, अननोइंगली फंस जाते हैं, हमको पता नहीं होता है। तो अगर आप या आपके घर में कोई है जो लग रहा है कि प्लेजर लूप में फंसा हुआ है, तो आपको उसे ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देखिए ये हमें अनजाने में ही हमारे साथ ये हो रहा है। तो हल्का सा भी बोर होते हैं या कुछ भी होता है तो फटाक से मोबाइल हाथ में ले लेना, ये सही नहीं होता है। तो देखिए अब हम क्या देखेंगे आगे, और ये प्लेजर लूप में डाले रखने के लिए कि हम हमेशा प्लेजर लूप में रहें मोबाइल के थ्रू, हजारों इंजीनियर्स अपना दिमाग लगाते हैं, हजारों इंजीनियर्स इसके पीछे रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ नया लाते हैं ऐप में, ये वो, है ना। उनका काम ही यही है कि वो हमें मोबाइल के साथ लगाए रखें, हमारा मैक्सिमम टाइम ऐप्स के साथ जाए, ऐसा उनका मकसद ही ऐसा होता है। तो इन जो इंजीनियर्स है ना, वो 3 मेन फंडामेंटल के ऊपर काम करते हैं जिससे हमें वो प्लेजर लूप में रख के रखें, है ना। सो पहला रहता है नोवेल्टी, किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ जब नई नई रहती है तो हमको अच्छा लगता है ना। कोई भी चीज़ नई हो तो अच्छा, नई गाड़ी, नया घर, नया शहर, नई बुक्स, नई कोई भी चीज़ होगी तो आपको अच्छी लगेगी, है ना।
थोड़े टाइम बाद फिर वो नॉर्मल हो जाता है। गाड़ी कितनी भी महंगी हो, कुछ भी हो, नॉर्मल हो जाता है। घर कितना भी अच्छा हो, कुछ भी हो, नया नहीं है, हो गया थोड़ा टाइम तो नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसा ही हाँ, जो हमारा जो ब्रेन है ना, ह्यूमन ब्रेन, वो फ्रेशनेस सीख करता है, उसको हमेशा फ्रेशनेस पसंद है, नई नई चीज़ें पसंद आती है। तो मोबाइल ऐप्स के जो इंजीनियर्स हैं वो ये मतलब पक्का तय करके रखते हैं कि मोबाइल ऐप्स में सामने वाले को कुछ न कुछ नया थोड़े थोड़े टाइम में मिलता रहे, है ना। नई फीड्स, नए मैसेज, नए फीचर्स, नए अपडेट्स, है ना, हर एक चीज़, नया कंटेंट, हमको बार बार नया नया कुछ न कुछ मिलता रहता है। तो इससे क्या होता है, हमारा रिलेशनशिप फ़ोन के साथ अलाइव रहता है, ख़राब नहीं होता है। हमें हर बार फ़ोन में कुछ नया मिल जाता है तो हम उसमें लगे रहते हैं। दूसरी चीज़ है एंग्जाइटी। दूसरा तरीका है जिससे इंजीनियर्स हमें इस प्लेजर लूप में रखते हैं, वो है एंग्जाइटी। सो उसके पहले मैं रिमाइंडर दे देती हूँ, हमारे जो भी नए मेंबर्स हैं उनके लिए एक ब्रेकआउट रूम बनेगा, वहाँ पे हमारे सीनियर कोच आपसे बात करेंगे। तो जब आपको ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, आपको ज्वाइन करना है, अनम्यूट का ऑप्शन आए तो आपको बात करना है, और आपको आपका कैमरा ऑन रखना है ना। यदि आपका कैमरा ऑन नहीं रहेगा तो सर या जो भी हमारे सीनियर सर रहेंगे वो आपसे बात नहीं कर पाएंगे। सो आपको कल फिर से ज्वाइन करना रहेगा, और कैमरा ऑन रहेगा तो ही बात होगी। सो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना। और यदि आपको नहीं करते आ रहा है तो सर आपको कैमरा ऑन करने का ऑप्शन देंगे, आप तब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। सो देखिए, दूसरा जो तरीका है वो एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी के थ्रू इंजीनियर्स हमें मोबाइल में चिपकाए रखते हैं। तो वो किस तरीके से, देखो, जब भूख लगती है तो घबराहट होती है ना, भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है, और फिर हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, भूख शांत हो जाती है, सॉल्यूशन मिल जाता है ना। तो इसी तरीके से जब भी कोई प्रॉब्लम भी आती है, हमें स्ट्रेस होता है, परेशान होते हैं, उस स्ट्रेस को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं। सो जो मोबाइल है, मतलब जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, वो स्ट्रेस रिलीविंग मेथड, मतलब ह्यूमन सीक्स स्ट्रेस एंड रिलीविंग मेथड, मतलब हमारे जो ब्रेन को स्ट्रेस थोड़ा बहुत पसंद आता है, अच्छा लगता है ना। और प्रॉब्लम कोई आती है उसको सॉल्व करना भी अच्छा लगता है, मतलब थोड़ी बहुत एंजाइटी हम में अगर रहती है तो वो हमारे को पसंद आती है। सो इस चीज़ को इंजीनियर्स हमारे ब्रेन को हैक करने के लिए यूज़ करते हैं। कोई नोटिफिकेशन आया, अरे क्या होगा, किसका मैसेज होगा, कोई कॉल आया, अरे किसका फ़ोन होगा, क्या बोल रहा होगा, क्या बात करनी होगी अभी, एंजाइटी, है ना। मतलब ऐसा थोड़ा हल्का सा स्ट्रेस, क्या होगा, एक जो जानने की इच्छा रहती है वो, तो दुनिया में क्या चल रहा है, मेरे से कैसे छूट सकता है, फिर से एंजाइटी, मिस नहीं कर सकते, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसने फेसबुक पे, इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे क्या पोस्ट किया, मैं देखूँ क्या नया चल रहा है ना, एंजाइटी। फिर जो छोटे छोटे स्ट्रेस हमें हर दिन क्रिएट होते हैं, उसके कारण हम प्लेजर लूप में बने हुए रहते हैं, हम उस प्लेजर लूप से बाहर नहीं आ पाते हैं। तीसरी जो चीज़ है हमें पसंद आती है वो है एंजाइटी। पहला मैंने बताया था हमें क्या पसंद आता है, हमें नई नई चीज़ें पसंद आती है। दूसरा एंजाइटी, और तीसरा जो है हमें एक्नॉलेजमेंट पसंद आता है ह्यूमंस को। सारे ह्यूमंस के साथ ये है ना, कि कोई हमारी तारीफ कर दे तो हमें अच्छा लगता है, हमारा दिन बन जाता है। हम ऐसे बोलते हैं ना कि यार आज तो दिन बन गया, मतलब आज इतनी अच्छी बात किसी ने मुझसे बोल दी, है ना। तो बचपन में जब हमने पैदल चला तो हमारे मम्मी पापा ने तारीफ की, अच्छा लगा। अच्छा स्कूल में मार्क्स आ गए, हम अच्छा लगा, सबने तारीफ की, तो है ना। तो जब ये क्रेव करता है ह्यूमन, हमेशा इस चीज़ को चाहता है कि कोई उसके बारे में बात करे, कोई उसके बारे में अच्छी बात करे। तो ह्यूमन सीक एक्नॉलेजमेंट, और उसके लिए हमें क्रेविंग हमेशा बनी हुई रहती है। तो सोशल मीडिया या मोबाइल क्या करता है हमारे साथ, वो भी यही करता है। इंजीनियर्स कितना दिमाग लगाते हैं, है ना। मैं खुद भी एक इंजीनियर हूँ तो मैं बता सकती हूँ कितना दिमाग लगाते हैं। हाँ, लाइक्स, कमेंट, रिप्लाई, हार्ट, किसी ने किसी की पोस्ट देखी, कितने लोगों ने पोस्ट देखी, कितने लोगों ने रिप्लाई दिया, कितने लोगों ने रिएक्शन किया, ये सारे, कितने लोगों ने कमेंट किया। तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट मिलती है, अच्छा लगता है कि किसी ने लाइक किया, किसी ने कमेंट किया, हार्ट दिया, है ना। तो ये क्या हो गया, एक्नॉलेजमेंट। जो हमें चाहिए वो हमें मिलता है, तो हम वापस से वही करते हैं। फेसबुक में, इंस्टा में यही होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें प्लेजर लूप में बनाए रखती है ना। तो पहला इस तरीके से
ये मोबाइल हमें हैक कर रहा है हमारे ब्रेन को। अब हम जानेंगे कि ये जब हो जाता है तो ये क्या इम्पैक्ट डालता है हमारे ब्रेन में, है ना। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसका भी बेसिक ही देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि 2 तरीके की मेमोरी होती है हमारी, है ना। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, है ना। सो शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो सारी चीजें होती है जो रोज हो रहा है, खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये आज बात हुई, ये हुआ, जो हम याद नहीं रखते हैं, है ना। रोज कुछ नया आता है, चला जाता है। जैसे 4 दिन पहले हमने क्या खाना खाया था हमको पता नहीं, क्यों? क्योंकि वो वर्किंग मेमोरी में था, टेम्पररी था और चला गया, है ना। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है? लॉन्ग टर्म मेमोरी वो होती है जो हमको याद रह जाती है। 10 साल पहले इस दिन इस तारीख को ये हुआ था, तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है ना। तो जो भी चीजें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है वो वर्किंग मेमोरी से जाती है ना। मतलब आज वर्किंग मेमोरी में गया और रोज रोज अगर जा रहा है तो वो धीरे से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। जैसे हमारे प्राइम टाइम में कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हमें रोज रोज रिमाइंड होती है ना, तो वो धीरे धीरे हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। तो हम अनजाने में भी वो चीजें करने लगते हैं, है ना। जैसे कि मुझे प्लेट 1 की अब बहुत आदत हो गई, वो मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया है। तो मैं चाहे जहां हूं, हम रेस्टोरेंट चले जाएं, होटल चले जाएं, सिटी के बाहर चले जाएं, स्टेट के बाहर चले जाएं, मेरे को प्लेट 1 चाहिए ही चाहिए रहती है। क्यों? क्योंकि अब वो मेरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया है और वो अब ऐसा हो गया, आदत सी हो गई है कि अब वो चाहिए। तो जैसे आज आप रोज जो चीज कर रहे हैं वो वर्किंग मेमोरी में रहती है, लगातार करते रहते हैं, तो धीरे धीरे से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। तो ये जब रिपीटेड होता है तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। जैसे रास्ते, नंबर, जो हमारी रेसिपीज हम खाना बनाते हैं, ऑफिस का कोई काम है जो रिपीटेड होता है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। याद ही रहेगा आपको, चाहे नींद में उठा के कोई पूछ लो, आपको याद ही रहेगा। उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलते हैं, है ना। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं जो डायरेक्टली लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाते हैं, जैसे शादी, एक्सीडेंट या कोई ऐसा किस्सा जो आपको हमेशा याद रहता है, कोई रिकॉग्निशन, है ना, कोई ऐसा आपके साथ हुआ हो, ऐसा कोई इवेंट हुआ हो, तो ये सारी चीजें डायरेक्टली लॉन्ग टर्म में चली जाती है। उसको रिपीटेड होने की जरूरत नहीं होती है, आपको हमेशा याद रहेगा। अच्छा, आपको आपकी शादी का दिन हमेशा याद रहेगा ना, कि भूल गए? जो लोग भूल जाते हैं उनके साथ तो फिर पता नहीं क्या होता होगा, है ना। या अपने पार्टनर का कोई बर्थडे भूल जाए तो फिर पता नहीं क्या होता होगा। तो ऐसा है, जो ऐसे इवेंट्स है वो सारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाते हैं, है ना। तो देखिए कितनी पावरफुल होती है जो हमारी वर्किंग मेमोरी होती है ना, मतलब जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो कितनी पावरफुल होती है। उसी के कारण तो हमारी याददाश्त बनती है, हमारी मेमोरीज बनती है, वो उसी के कारण बनती है ना। अब ये क्या करता है, हम हमारी वर्किंग मेमोरी को हमेशा हर दिन एग्जॉस्ट कर रहे हैं। कैसे करते हैं? फोन उठाया, सोशल मीडिया का कोई ऐप खोला, तो आपके ब्रेन में अलग अलग इमोशन आए, है ना। थोड़ी देर में गुस्सा आया, थोड़ी देर में खुशी हुई, क्योंकि 1-1 मिनट के रील्स रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, है ना। दुख हुआ, कोई ऐसी चीज देख ली, कोई ऐसी रील में ऐसी चीज देख ली जिससे दुख हुआ, कोई ऐसी रील देख ली जिससे जेलसी हुई। तो बार बार इमोशंस हमारे अप डाउन होते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, जो आपकी वर्किंग मेमोरी होती है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, वो एग्जॉस्ट होना चालू होती है, परेशान होना चालू होती है। कुछ ही सेकेंड्स में इतना एग्जॉस्ट हो जाती है कि आप काम कर रहे हैं और फोन पे हैं, बात कर रहे हैं, फोन पे हैं, गाड़ी पे हैं, बात कर रहे हैं, फोन पे हैं। तो ये जब बार बार लगातार आप फोन पे रहते हैं ना, तो हमारी जो वर्किंग मेमोरी है हर वक्त काम पे लगी रहती है, और उसके कारण क्या होता है, हम प्लेजर लूप में रहते हैं और वर्किंग मेमोरी एग्जॉस्ट होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा ही नहीं पाती है कोई भी चीज। आप देखेंगे कि आजकल के बच्चों को कुछ चीजें याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनकी वर्किंग मेमोरी बहुत एग्जॉस्ट हो रही है। वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा ही नहीं पा रहा है। कोई एक चीज रिपीटेड हो ही नहीं रही है, हर दिन कुछ नया हो रहा है। आप पढ़ाई की भी बात करोगे तो वो भी बहुत तरीके से हो रही है। कोई से यूट्यूब पे, कोई से वीडियो में आपको अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, कोई से में अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे का वो हो ही नहीं पा रहा है, सेट ही नहीं हो पा रहा है कि कौन सी चीज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाए, इस चीज को लेके जाए या उस चीज को लेके जाए। तो कोई भी चीज नहीं जा रही है। सोचिए, इसीलिए कंसंट्रेशन भी बिगड़ रहा है
और याददाश्त भी खराब। अब याददाश्त क्या है, रोज छोटी छोटी चीज जो हो रही है वो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में जा रही है। तो अब रोज छोटी छोटी चीज बच्चे कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक साथ उनको बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिल रही है। इसलिए आजकल तो इतना हो गया है कि छोटे छोटे बच्चों को राइम्स तक याद नहीं हो रहे हैं। छोटे छोटे से पोयम जो होते हैं, ट्विंकल ट्विंकल, ये वो, जॉनी जॉनी, ये भी नहीं याद हो रहे। 4-4 5-5 साल के हो जाते। क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मोबाइल को हमें बहुत कॉन्शियसली यूज करना है, ये हमें जानना है। और इसी के कारण मेंटल फिटीग भी होता है। जैसे हमारा शरीर थकता है ना, ऐसे हमारा ब्रेन भी थक जाता है। आलस ज़्यादा आता है, लोग थक बहुत जल्दी जाते हैं। इसीलिए अकेलापन, कंसंट्रेशन, फोकस, अटेंशन, ये सारी पावर घटती जा रही है। और ये सारी चीज़ें हमारे फिर करियर पे, रिलेशंस पे, बहुत सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट करती है, बच्चों की पढ़ाई पे इफ़ेक्ट करती है ना। इसीलिए 2007 के बाद खुशी घटना शुरू हो गई और अकेलापन बढ़ना शुरू हो गया, है ना, कि हर कोई मोबाइल में लग गया, क्योंकि 2007 में स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, है ना। और उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। सोचो हम कितना लाइटली ले लेते हैं मोबाइल हाथ में, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन जब मैं अभी बता रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने खतरनाक तरीके से हमारे ब्रेन्स को हैक किया जा रहा है ना। ये तो हो गया डार्क साइड, है ना। हमारे पास 5 मिनट है, तो आप बता सकते हैं क्या मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं या मैं अगले सेशन में बताऊं? बता दूं सॉल्यूशन? सब बोल रहे हैं, ठीक है, फटाक से मैं बता देती हूँ, है ना। तो ये तो हो गया मोबाइल का डार्क साइड, कि ये हमें किस तरीके से परेशान कर रहा है। अब हम इसके सॉल्यूशन जानेंगे कि हम इसके साथ हमारे रिलेशन को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन की बात है, ये थोड़ा जल्दी बताऊंगी क्योंकि टाइम हो गया है और आप सबको कहीं ना कहीं जाना रहता है, तो डेफिनेटली मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगी, पर जो भी बताऊंगी आप जल्दी जल्दी से उसको ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। कि हम सबसे पहला तो है कि यू कांट मैनेज व्हाट यू कांट मेजर, मतलब हम उस चीज़ को तब तक मैनेज नहीं कर सकते जब तक हम उस चीज़ को नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, है ना। तो हम मैनेज कैसे करेंगे, हमको पता ही नहीं है। 10 मिनट गए, 20 मिनट गए, 50 मिनट गए, 1 घंटा गए, हमको नहीं पता। तो जब तक आप किसी चीज़ को नाप नहीं सकते तब तक आप उसको मैनेज भी नहीं कर सकते, है ना। सो आपको ये मोबाइल में ही ये सारी चीज़ें रहती हैं। आप ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितने टाइम पे फ़ोन पे हैं। हम नहीं तो हमारे बच्चों को ये करवाना है ना। अगर हमें लग रहा है कि हम तो नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों के साथ ही हमें शेयर करना है, या हमारे घर में आसपास कोई भी ऐसा प्लेजर लूप में है उसके साथ हमें ये चीज़ें शेयर करना है। तो जैसे हमें ट्रैक करने के फीचर्स बहुत सारे मोबाइल में होते हैं कि आपने कितने घंटे कौन सी ऐप को दिए हैं, तो उन सारी चीज़ों को आपको ट्रैकिंग मोड पे रखना है और उसको अपने आप को ट्रैक करना है कि मैंने किस चीज़ को कितना टाइम दिया और देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, ये जानना जरूरी है। दूसरा जो आप कर सकते हैं, नो टू डिस्ट्रैक्टिंग नोटिफिकेशन, है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास 15 ऐप्स हैं, मैं यूज़ सिर्फ 2 ऐप्स को करता हूँ, व्हाट्सएप और यूट्यूब, तो सिर्फ उन 2 ऐप्स के इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन को ऑन रखेंगे, बाकी सारे नोटिफिकेशन बंद कर देंगे। फेसबुक के, इंस्टा के, जो भी आपको लग रहा है कि ये मेरे काम का ही नहीं है, मैं यहाँ पे जाके टाइम वेस्ट करता हूँ या करती हूँ, उसको नोटिफिकेशन को ऑफ कर देंगे, है ना। सो नोटिफिकेशन बार बार टिंग टिंग आवाज़ जो आती है वो भी आपको परेशान करना बंद हो जाएगा। तो देखिए हम जब काम करते हैं तो हमको कैसा रहता है ना कि कोई बार बार डिस्टर्ब करता है तो मज़ा नहीं आता है। तो नोटिफिकेशन भी तो यही करते हैं हमारे साथ। काम कर रहे हैं, मन लगा हुआ है काम करने में, इधर से टिंग, फेसबुक पे कौन है, क्या होगा, फिर से हमारी मेमोरी एग्जॉस्ट होने लगी, फिर से हमारी एंग्जाइटी स्टार्ट हो गई है ना। तो ऐसे हम फंस जाते हैं। तो नोटिफिकेशन सारे बंद कर देना है और सिर्फ ज़रूरी वाले जो लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनको ऑन कर लेना है। एक्टिवेट, तीसरा जो करना है आपको, एक्टिवेट ग्रे स्केल। ग्रे स्केल का लॉजिक मैं पहले बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, 2 बार हमने पहले सेशन लिया था लाइट्स के ऊपर, स्लीप के ऊपर, कि देखिए जब भी ब्लू लाइट रहती है, ब्लू लाइट के कारण हमारा जो मेलाटोनिन प्रोडक्शन है ना वो बंद हो जाता है। देखिए जैसे जैसे अंधेरा होता है हमारी बॉडी में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, और ये हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी को, ये हमारे माइंड को बताना स्टार्ट करता है कि देखिए रात हो गई है, अब आपके सोने का समय हो गया है, तो आपको नींद आना स्टार्ट होती है। लेकिन जब अंधेरा ही नहीं हो रहा है, आपके घर में लाइटें चल ही रही है, तो आपके दिन में कभी भी मेलाटोनिन रिलीज नहीं होता है। तो आपको, आपके ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा
कि मेलाटोनिन को रिलीज करना है, क्योंकि लाइट नहीं बंद हो रही है। अभी आपने घर की लाइट बंद कर दी लेकिन मोबाइल की लाइट चालू है, अंधेरे में बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, तो भी आपके ब्रेन के पास सिग्नल नहीं जाएगा कि मेलाटोनिन को रिलीज करना है। तो ब्लू लाइट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, तो आपके मोबाइल को ग्रे वाले लाइट मोड में ले आना है ना, ग्रे स्केल को एक्टिवेट कर देना है। उससे क्या होगा, एटलीस्ट ये होगा कि अगर रात में या दिन में भी चला रहे हैं तो वो आपको उतना नुकसान नहीं करेगा, है ना। और ब्लू लाइट से आपने देखा होगा कि ब्लू लाइट हमारे ब्रेन को एक्टिव करने का काम करती है। अच्छा, आपने कभी सोचा था कि पेन की इंक ब्लू कलर की क्यों होती है? कितना लॉजिक लगाते हैं, है ना। पेन की इंक ब्लू कलर की क्यों होती है? इससे एक्टिवेट होता है हमारा ब्रेन ब्लू कलर से, है ना। और जो स्कूल में सेशंस होते हैं, स्कूल में कहीं पे भी 45 मिनट से 1 घंटे से ज्यादा कभी भी नहीं होते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी इतनी ही है, वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी इतनी ही है। इतने देर में वर्किंग मेमोरी फुल हो जाती है, फिर उसके बाद 5-10 मिनट 15 मिनट उसको खाली होने में लगता है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लॉन्ग टर्म में जाती है, बाकी पूरी खाली हो जाती है। उसके बाद वापस से आप 10-15 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर वापस से अपनी वर्किंग मेमोरी को फुल करेंगे, है ना। तो देखिए, हर एक चीज बहुत सोच समझ के डिजाइन की हुई है, हमको बस उसको फॉलो करते रहना है। आप भी जब काम करें, लगातार 4 घंटे काम करेंगे तो देखेंगे कि शुरू के 1-2 घंटे तो बहुत मन लगा, लेकिन उसके बाद काम हुआ नहीं हुआ बराबर है ना। तो इसीलिए है वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी 45 मिनट से 1 घंटा रहती है। और ब्लू कलर की पेन से इसीलिए लिखवाया जाता है क्योंकि ब्रेन एक्टिवेटेड रहता है ब्लू कलर से। ओके, फोर्थ जो चीज है, 8 बज गई है और हमारे पास 12 चीजें हैं बताने की। ब्रेकआउट रूम चल रहा है, तब तक मैं बताऊंगी, उसके बाद हम नेक्स्ट में जाएंगे, ठीक है। फोर्थ जो चीज है, एक्टिवेट DND या फोकस मोड। मोबाइल में होता है ये, तो आपको आपका जो फोकस मोड है उसको एक्टिवेट करना है। DND मतलब डू नॉट डिस्टर्ब मोड एक्टिवेट करना है। डिस्ट्रैक्शन के कारण काम करने में सिर्फ टाइम ही नहीं लगता, मतलब ऐसे जब बार बार आप डिस्ट्रैक्ट होते हो ना, टाइम ही नहीं लगता। साथ मतलब टाइम लगता है वो तो ठीक है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, यही नहीं, सिर्फ हमारा जो आउटपुट है ना वो भी खराब होता है। मतलब जो हम दे सकते हैं, जितना अच्छा काम कर सकते हैं उतना अच्छा हम काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम जब भी आप काम कर रहे हो या कुछ कर रहे हो स्पेशली, तब DND मोड मतलब डू नॉट डिस्टर्ब मोड आपको एक्टिवेट मोबाइल में कर देना है या फ्लाइट मोड पे डाल देना है 45 मिनट के लिए, है ना। 5वां जो चीज है, फिजिकल प्रॉम्प्ट। फिजिकल प्रॉम्प्ट मतलब बिना मतलब के फोन लेते हैं और खो जाते हैं, तो आपको आपकी जो होम स्क्रीन है उस पे कोई ऐसा चीज लगा करके रखना है, ऐसा वॉलपेपर लगा के रखना है जो आपको ये याद दिलाए कि मुझे इससे ज्यादा फोन यूज नहीं करना है ना। तो फोन के वॉलपेपर पे हम ये चीज लगा सकते हैं। फोन के वॉलपेपर पे ही खुद से एडिट करके लिख सकते हैं कि 10 मिनट से ज्यादा फोन नहीं चलाऊंगा। जैसे ही लॉक लगा आपको दिख जाएगा 10 मिनट से ज्यादा फोन नहीं चलाऊंगा, तो वो बंद हो जाएगा। या कोई एक ऐसी चीज जो आपको ट्रिगर करती है कि मुझे मेरी लाइफ में ये चाहिए, ऐसी चीज को अपने होम स्क्रीन के वॉलपेपर पे लगा लो, तो वो चीज आपको याद दिलाता रहेगा कि फोन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको जो चाहिए ना लाइफ में, वो करने के लिए टाइम लगाओ। 6ठी चीज है, गेट एन अलार्म क्लॉक, है ना। हम बहुत बार बहाने मारते हैं, अरे मोबाइल में अलार्म लगा हुआ है ना, सुबह उठने में हेल्प होगी इसलिए मोबाइल पास में रखा है, या ऐसे कुछ भी। तो जब मोबाइल पास में रहता है तो वही रात में सोने से पहले देखने में आ जाता है। मोबाइल को दूर रख दीजिए, 150 रुपए की अलार्म की घड़ी आती है, लेकिन डेफिनेटली 1.5 लाख का 1.5 करोड़ का काम कर सकती है आपके लिए, यदि इसको सही तरीके से यूज किया तो, है ना। सो उस घड़ी को ले आओ और मोबाइल को साइड में रख दो। एटलीस्ट 8 घंटे तो दूर रहो मोबाइल से, है ना, तो उससे आपका कंसंट्रेशन भी अच्छा होगा। 7th चीज जो है, बैलेंस करना है हमको हमारे मेलेटोनिन हार्मोन को प्रोडक्शन को, मतलब किक आउट फोन आउट ऑफ बेड, है ना। सोने जाने से पहले आपके फोन को एकदम बहुत ज्यादा दूर रख दो। जैसे जैसे अंधेरा होता है, जैसे अभी मैंने बताया था, मेलाटोनिन हार्मोन का, है ना, मेलाटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है और जब लाइट रहती है तो मेलाटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन रुक जाता है। तो हमें किसी भी तरीके से कोई भी लाइट हमारे आसपास नहीं रखनी है, 0 बल्ब लगा लेंगे, सबसे बढ़िया, सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, बिल भी कम आएगा, है ना। बिजली का वैसे भी बहुत ज्यादा आता है आजकल बिल,
हमारे यहाँ पे गांव में ना सब बोलते थे क्या इतनी लेट तक सोते हो, लेट तक सोते हो। हम 11-12 बजे सोते थे पहले तो। और आज का अभी इस बारी मैं राखी पे गई थी तो सब 11-12 बजे तक जाग रहे। मैंने कहा ओ माय गॉड, हम तो 9 बजे ही सो जाते हैं, 9:30 बजे। तो वो लोग आश्चर्य कर रहे थे क्या बात कर रहे हो, आप इतनी जल्दी सो जाते हो। मैंने कहा हाँ। तो देखिए जब इस तरीके से आप जल्दी सोएंगे, मोबाइल को दूर रखेंगे तो बहुत सारे फायदे होंगे। पहला तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ाएगा नहीं, है ना। नींद अगर अच्छी पूरी होगी तो शुगर लेवल फ्लक्चुएट नहीं होंगे, डाइजेशन खराब नहीं होगा, कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, माइंड का पावर भी बढ़ेगा। तो कितने सारे फायदे होने वाले हैं, है ना। सॉल्यूशन भी बहुत सारे मिलने वाले हैं। फ़ोन के साथ साथ दूसरे भी बहुत सारी चीज़ें हमें मिलने वाली हैं। एक जो सॉल्यूशन है नो फबिंग, है ना। फबिंग मतलब फ़ोन प्लस स्नबिंग मतलब एक दूसरे से बात कर रहे हैं लेकिन फ़ोन रख लिया है, फ़ोन पे भी है और बात भी चल रही है, फ़ोन पे भी है और बात भी चल रही है। तो ये नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि कोई सामने वाला फ़ोन पे और वो मेरे से बात कर रहा है तो अपना फ़ोन नहीं उठा लेना है, उसको बोलना है कि या तो तू फ़ोन रख या अपने आप के साथ रिलैक्स करना है, कुछ और करने लग जाना है ना। लेकिन कोई फ़ोन पे हो और आप उससे बात कर रहे हो तो ऐसा नहीं करना है। इससे उसका कुछ नुकसान होगा वो तो मैंने बता दिया पहले, लेकिन आपका भी ज़्यादा नुकसान होगा, आपकी वर्किंग मेमोरी एग्जॉस्ट होगी, है ना। सो मेरा तो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है फ़ोन के साथ, मैं आपको ज़रूर से शेयर करूँगी। जो 9th सॉल्यूशन है वो है फ़ोन मेडिटेशन, है ना। जब भी फ़ोन लेने का मन करे बिना काम के तो 1 सेकंड के लिए रुक के, आपके बच्चों को भी बोलिए 1 सेकंड के लिए रुको, बस 1 सेकंड के लिए रुको और सोचो क्यों ले रहे हैं, क्या चल रहा है माइंड में, क्या ज़रूरी है, क्रैविंग हो रही है, कोई इम्पोर्टेंट काम है, या क्या मैं किसी प्लेजर लूप में तो नहीं जा रहा हूँ या जा रही हूँ। अपने आप को रिमाइंड करें, क्या मैं किसी इंजीनियर की स्ट्रेटेजी का शिकार तो नहीं हो रहा हूँ प्लेजर लूप में तो नहीं फंसने के लिए जा रहा हूँ, है ना। तो जब आप इतना छोटा सा सवाल पूछेंगे अपने से तो आप माइंडलेस फ़ोन यूज़र से माइंडफुल फ़ोन यूज़र बन सकते हैं। 10th जो काम करेंगे हम, 10th सॉल्यूशन है हमारा क्लीन होम स्क्रीन। हमारी जो होम स्क्रीन है उसमें बहुत सारी ऐप्स दिखती हैं, बहुत सारा एक साथ कुछ दिखती है। फेसबुक भी दिख जाएगा, व्हाट्सएप भी दिख जाएगा, यूट्यूब भी दिख जाएगा, ट्विटर भी दिख जाएगा और जूम भी दिख जाएगा, बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी, है ना। तो हमको सबको क्लियर कर देना है। जैसे मैंने बोला नोटिफिकेशन सिर्फ जो इम्पोर्टेंट ऐप है उसका ऑन रखो, उसी तरीके से होम स्क्रीन पे सिर्फ इम्पोर्टेंट ऐप रखो, बाकी सब हटा दो और वॉलपेपर वो वाला रखो जो आपको याद दिला दे कि फ़ोन ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। तो जैसे हम शादी में जाते हैं, बहुत सारी डिशेस रहती हैं तो बहुत सारा खाने में आता है ना, मानते हैं आप इस चीज़ को, है ना। उसी तरीके से फ़ोन स्क्रीन में बहुत सारी ऐप्स रहेंगी तो बहुत सारा यूज़ करने में आएगा हमको, इसलिए बहुत सारी ऐप्स को हटा देना है फ़ोन स्क्रीन में से। स्पेशली बच्चों के साथ ही करवाना है। हम तो वो जनरेशन नहीं थी जब पैदा होते ही हमारे हाथ में फ़ोन थे, लेकिन आजकल के बच्चों जब छोटे से हैं तभी से उनके हाथ में फ़ोन है, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपने कभी भी देखा होगा 11th सॉल्यूशन है शेड्यूल योरसेल्फ। आपने कभी भी देखा होगा पॉलिटिशियन हो, प्रेसिडेंट्स हो, एक्टर्स हो, प्राइम मिनिस्टर हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, इनका कभी भी फ़ोन क्यों नुकसान नहीं करता है, हमारा क्यों इतना नुकसान कर देता है? क्योंकि ये लोगों का शेड्यूल तय रहता है ना। हर एक चीज़ इनकी टाइम टेबल पे होती है। सो हम भी कोशिश करेंगे कि हमारी सारी चीज़ टाइम पे करेंगे। हमें फ़ोन भी यूज़ करना है, ऐसा नहीं है कि एकदम संन्यासी ले लेना है फ़ोन से। फ़ोन भी यूज़ करिए लेकिन उसका टाइम फिक्स कर लीजिए कि मैं इसी टाइम पे अपना फ़ोन देखूंगा या देखूंगी 1 घंटा आधा घंटा जितना भी हो, है ना। फालतू का फ़ोन, काम का तो आप फ़ोन लेना है, किसी का मैसेज आया इंपॉर्टेंट रिप्लाई करना है, ऑफिस का काम है वो तो करना ही है, लेकिन फालतू के फ़ोन को यूज़ करने का कोई टाइम हम फिक्स कर सकते हैं। तो ये छोटे से सिंपल तरीके से हम फ़ोन से थोड़ी सी दूरी बना के रख सकते हैं। 12th सॉल्यूशन और बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन, और ये मैं आज से ही इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी लेकिन हर बार कुछ ना कुछ मिस हो रहा था, तो आज ही इस सॉल्यूशन को मैं भी अप्लाई करने वाली हूँ। नो फोन जोन। कोई एक एरिया आपके घर में ऐसा आपको बनाना है जहाँ पर फोन्स अलाउड नहीं होंगे। सो हमारे लिए हमारा बेस्ट एरिया पता है, लिविंग एरिया है। सो हम ज़्यादातर वहीं पे इकट्ठे होते हैं, और जब हम इकट्ठे होते हैं ना तो कई बार सच में हमारी मतलब भैया और ये ना मोबाइल देख रहे होते हैं और बात भी कर रहे होते हैं। तो आज से ही ये होने वाला है मेरे घर में, तो एटलीस्ट आप भी कर सकते हैं।
है ना। नो फोन जोन, आप अपने घर में कोई एक एरिया जहाँ पर हम ज़्यादा पूरा परिवार इकट्ठा होते हैं, शाम के समय, सुबह के समय, दोपहर के समय, कभी भी उस एरिया को हम नो फोन जोन बनाएंगे। मतलब उस एरिया में हम फोन नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ एक दूसरे से बातें करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी बहुत सारी चीज़ें सुधरेगी, है ना। बहुत सारा हमारी जो बातें हैं हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सॉल्यूशंस आ सकते हैं। फ़ोन लेकर के उस एरिया में नहीं जाएंगे। ये तो हो गए सारे सॉल्यूशन। अब मैं फटाक से मेरा एक्सपीरियंस बता दूँ, रूम डन हो गया है, फिर भी मैं बता देती हूँ, है ना। तो देखिए 2011 में फेसबुक का अकाउंट खोला था, चलाया कभी भी नहीं, आया कुछ नहीं, पर 2015 में बंद कर दिया पूरी तरीके से। 2021 या 22 में वापस से फेसबुक खोला। आप मेरी पोस्ट कभी भी मेरे फेसबुक अकाउंट में देखेंगे तो गिनी चुनी मिलेगी, 10, 12, 20, 25 बस, इससे ज़्यादा नहीं। मैं फेसबुक कभी नहीं चलाती, अभी अभी चलाना स्टार्ट किया है, वो भी ऐसा है बहुत लिमिटेड, डाल दिया तो डाल दिया। वो भी कोई सेटिंग हो गई है शायद, जिसमें व्हाट्सएप से डायरेक्ट फेसबुक पे स्टेटस चला जाता है, उसके कारण ये हो गया है, तो वो भी मुझे चेंज करना है। इंस्टा का मैं बता दूं, आज तक मुझे मतलब 15-20 दिन पहले किसी ने मुझे बोला कि हम इंस्टा पे बात करते हैं, वहाँ ईजी होता है बात करना। तो मैं वहाँ बात करने के लिए गई, तो मैं ढूंढती रह गई किधर मैसेज किधर आते हैं, बात किधर करने का रहता है रिक्वेस्ट किधर आती है। ओ माय गॉड, मतलब पर्सनल वाले व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे मुझे समझ नहीं आया। तो फिर मैंने कहा कि चलो ढूंढते हैं भाई उसको भी, है ना। तो ये मेरा फ़ोन के साथ एक्सपीरियंस है। अभी जब से मैंने प्राइम टाइम ज्वाइन किया था ना, उसके बाद मुझे सबसे बात करना अच्छा लगा एक्चुअली। उसके बाद से फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो अब तो और मैं और लिमिटेशंस कर रही हूँ कि एक एरिया फिक्स किया है, रूम के बाहर अब मैं फ़ोन नहीं ले जाती। अब तो कई बार मेरे कोच का भी फ़ोन मिस हो जाता। पहले तो कोच का फ़ोन मिस हो जाए तो ऐसा लगता था ओ माय गॉड, पाप तो नहीं हो गया मेरे से लेकिन अब मिस हो जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मेरे कोच भी शायद मेरा सपोर्ट करेंगे कि हाँ ठीक है चलेगा इतना, इस तरीके से। और मैं मेरी फ्रेंड्स के बीच में फेमस हूँ, कभी फ़ोन नहीं उठाती है, कभी बात नहीं करती है, कभी ऐसा नहीं, कभी वैसा नहीं। सभी के साथ यही कंप्लेन है। मेरी बेस्ट फ्रेंड से आज भी आप बात करोगे ना, तो पहले तो वो 2-4 अच्छे खासे शब्द बोल लेगी, उसके बाद बोलेगी कभी फ़ोन नहीं उठाती है, तेरे से बात करना हो तो कभी टाइम पे बात ही नहीं होती है। तो ऐसे इतना खतरनाक एक्सपीरियंस है मेरा फ़ोन के साथ अभी ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट किया था। ज़्यादा को भी मेरे घर में ज़्यादा नहीं मानेंगे, या जो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं उनके मुकाबले तो मेरा फ़ोन यूज़ करना इज़ नथिंग। मतलब मेरे पास अपडेटेड फ़ोन है, लेकिन उसमें क्या है मुझे कुछ पता नहीं, क्या अपडेट्स हैं, कैसे यूज़ करना है, कुछ भी नहीं। फ़ोन आ रहा है, हेलो हाय कर लिया, इंपॉर्टेंट है तो ठीक है। व्हाट्सएप में भी ग्रुप के नोटिफिकेशंस बंद हैं, सिर्फ पर्सनल जो आते हैं उसके नोटिफिकेशन ऑन है। वो भी कभी बहुत मिस हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी कई बार मिस हो जाती है, बट इट्स ओके, चलता है, कोई बात नहीं, है ना, मन की शांति बनी रहती है तो देखिए, और बाप रे, कोच का मैसेज आ गया, टाइम हो गया है। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच एंड सॉरी मैंने आपका इतना ज़्यादा टाइम ले लिया है। सो ओवर टू यू विपिन सर, थैंक यू सो मच आप सभी को। थैंक यू वेरी मच लाली मैडम। और सबसे बढ़िया कि आपने आज कितने अच्छी चीज के बारे में बात की, जिसका सबसे ज्यादा रिश्ता बना हुआ है आज के युग में। बच्चे को भूल जाए, पति को भूल जाए, पत्नी को भूल जाए, लेकिन मोबाइल उठाना नहीं। तो उससे इतना गहरा रिश्ता मत बनाओ कि आपके अपने रिश्ते कमजोर पड़ जाए। वो ये रहा है